हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ हैं। बच्चों, आज हम पढ़ाए जा रहे पाठ नादान दोस्त के तीसरे अंश को पढ़ेंगे। दूसरे अंश तक हमने पढ़ा कि केशव और श्यामा चिड़िया के अंडों को लेकर काफ़ी चिंतित हैं। वे उनकी रक्षा करना चाहते हैं, इसलिए कार्निस के ऊपर दाना, पानी और छत की व्यवस्था कर लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली। यकायक यानी कि अचानक। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया, अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने सी चीज़ बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। यह देखकर केशव और श्यामा काफ़ी घबरा गए। उन दोनों ने चिड़ियों के अंडे को सुरक्षा करने के लिए बहुत मेहनत की थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि उनकी सारी मेहनत बेकार गई है। केशव के चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखें से जमीन की तरफ देखने लगा, यानी कि वो डरी हुई आंखों से नीचे देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण शोर में कहा, यानी कि रोती हुई आवाज़ में कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सर में देखती नहीं है, अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया, वही तो 2-4 दिन में बच्चे बन जाते। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडे को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडे को छुआ होगा। अब श्यामा को भैया पर ज़रा भी तरस न आया, यानी कि पहले श्यामा अम्मा को कुछ भी बताने से इस बात से डर रही थी कि उसके भैया को मार पड़ेगी, और साथ ही वह भी अपने आप को कहीं ना कहीं दोषी मान रही थी। लेकिन अभी वो सब कुछ भूलकर अपनी माँ को सारा सच बता देना चाहती थी। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया, वह नीचे गिर पड़े। इसकी उसे सज़ा मिलनी चाहिए। अम्मा के ऐसे कहते ही श्यामा बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। माँ, तू वहाँ पहुँचा कैसे? केशव ने कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन श्यामा बोली, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। केशव, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी। श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। माँ, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं। चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। सच में श्यामा और केशव यह नहीं जानते थे कि चिड़िया के अंडे छू देने से वह उन्हें नहीं सेती। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी? माँ, और क्या करती? केशव के सिर पर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। 3 जाने ले ली, इसका मतलब है कि केशव ने चिड़िया के 3 अंडे खराब कर दिए, जिससे कि 3 बच्चे निकल सकते थे। केशव रोती सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। अम्मा को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिन तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोश में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहाँ फिर कभी दिखाई न दी। तो बच्चों, यह था कहानी नादान दोस्त। इस पाठ से हमें यह संदेश मिलता है कि
मनुष्य को जीव जंतुओं के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उन्हें उनके आधार पर जीवन जीने देना चाहिए। जैसे श्यामा और केशव ने अपनी उत्सुकता में चिड़ियों के अंडे को छू दिया, लेकिन चिड़िया ने उन अंडों को ही छोड़ दिया। तो बच्चों, आप आज पढ़ाए गए अंश का अभ्यास कीजिए और दिए गए कार्य को पूरा कीजिए। धन्यवाद।